हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद शालू। और आज हम लोग करने वाले हैं नेल एक्सटेंशंस का रिव्यू। ये मैंने 3 मंगाए हैं, तीनों अलग अलग मंगाए हैं, कॉम्बो से नहीं मंगाया है। तो तीनों को मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके साथ क्या क्या मिलता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बाई चांस इसके साथ आपको ग्लू नहीं मिला है तो फिर आप कौन सा ग्लू यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इन नेल्स को मैंने ट्राई भी किया है, 1 वीक तक मेरे हाथों पर टिके रहते हैं, जो कि मैं खाना बर्तन सब कुछ करती हूँ। फिर भी कैसे, आइए बताती हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसी पैकेजिंग में ये नेल्स आते हैं। ठीक है, ये तीनों मैंने बताया आपको अलग अलग शॉप किए हैं। तो ये वाला जो नेल है ये मैंने यूज किया हुआ है पहले। इसमें 24 पीसेस मिलते हैं, तो इस वजह से मैं दिखा पा रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेल्स ऐसे जो अनयूज्ड है। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि जब मैंने ये वाला मंगाया था तो इसके साथ मुझे ये बॉटल मिली थी, जो कि ग्लू की बॉटल होती है। बट अभी क्या है कि बाकी जो ये 2 नेल्स मैंने मंगाए हैं इसमें मुझे ये ग्लू बॉटल नहीं मिली है। तो इसके सब्स्टिट्यूट पे आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेल्स की क्वांटिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, आपने देखा भी होगा कई लोगों को इसको यूज किए हुए। तो इसमें देखिए, एक तो मिला है मुझे ये 3D में, जिसमें ऐसा कुछ उभरा हुआ प्रिंट है। तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो रिंग फिंगर में जैसे यूज करते हैं। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में। अच्छा, इसी के साथ साथ में आपको ये सारे नेल्स भी मैं दिखा देती हूँ। इंडिविजुअल क्या प्राइसेस होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये नया है तो इसमें दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो देखिए, पहली चीज तो ये नेल्स हैं, जिसमें आपको 24 पीसेस मिलेंगे, यानी आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो है वो सेम कलर के हैं, बाकी इसमें प्रिंटेड है। तो ये मैंने अपनी चॉइस से मंगाया है, आप भी देख करके जो आपको पसंद हो मंगा सकते हैं। सेम चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मुझे मिलता है इसमें एक ये बैग, जिसके अंदर चीजें मिलती हैं मुझे, जैसे कि पहला तो ये अल्कोहल पैड है, जिससे आप अपने नेल्स को क्लीन करते हैं इसको लगाने से पहले, मैं भी बताऊंगी। और साथ ही साथ ये स्पूली मिलता है आपको, जिसके थ्रू आप अपने नेल्स को ऐसे थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं अगर थोड़े से एजेस निकले हुए हैं आपके। या फिर आप ऊपर की तरफ भी हल्का रब करने के बाद अगर इस ग्लू स्टिकर को पेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो नेल्स अप्लाई करते समय हम ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ मिलता है ये क्यूटिकल्स। तो इसके थ्रू आप अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करते हैं, ताकि जब आप नेल्स अप्लाई करें तो वो जो है अनरियल ना लगे, आपके नेल से एकदम लगा हुआ लगेगा। तो उससे क्या होगा कि रियल लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आपने रियल लगाया हुआ है या फिर आपने फेक यूज किया है। तो ये आपको सारे बॉक्सेस में मिला होगा। पॉज करना। ऐसी कुछ पैकेजिंग में ये आएगा, जिसको आप आराम से ऐसे ओपन करके निकाल सकते हैं। मैं आपको आज ये वाले लगाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये मुझे लगाना भी था। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लेंगे ये स्पूली। इसकी मदद से हम अपने क्यूटिकल्स को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे। जितना आपसे हो सके आप उतना ही करिए, क्योंकि कुछ लोगों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो ज्यादा पीछे की तरफ पुश करते हैं तो उनको पेन होने लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, आपका कंफर्ट जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सारा हम ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये पॉज फॉरवर्ड में डाल दें। इसके बाद में हमें करना है थोड़ा सा इनके एजेस को, देख रहे होंगे आप, ये हल्के से एजेस निकले हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है। तो इस वजह से मैं इसको हल्का सा यहाँ पर रब कर दूंगी। तो जिससे क्या होगा ना कि अगर 1 वीक तक मेरे नेल्स रुकते हैं, है ना, नेल्स पर ही, तो उससे ये होगा, मैं आपको लास्ट वाला रिव्यू भी दिखाऊंगी 1 वीक के बाद वाला भी, कि नेल्स कौन से कितने बचे हैं उंगलियों में और कितने निकल गए हैं। तो उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो, आप एजेस निकाल के रखोगे ना तो आपको फ्यूचर में पेन नहीं होगा। क्योंकि 1 वीक तक आप अगर ये नेल्स रुके रह गए तो ऑब्वियस सी बात है, किसको ही अच्छे लगता है कि वो नेल्स अपने खुद से निकाल कर अलग रखेगा। नहीं, आपको नहीं पसंद आएंगे। आप जब लगा लोगे तो आपको लगेगा कि कंटिन्यू लगा ही रहेगी। ठीक है, चलिए अब आती है ग्लू की बारी। तो ये वाला जो ग्लू है ये तो मेरे पुराने वाले नेल्स का है इसका, और ये गया है सूख। तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर सकती हूँ। और इनके साथ मुझे ग्लू मिला नहीं है। मुझे क्या मिला है, सिर्फ ये स्टिकर पैड्स। तो अब ये तो मैं यूज करूंगी ऑब्वियसली अपने नेल्स के हिसाब से। इसको ऐसे निकालना होता है लाइक दिस, और फिर ऐसे पेस्ट करना होता है। अभी मैं पहले अपने अल्कोहल पैड से नेल्स को क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं उसको लगाऊंगी। तो इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह आप यूज कर सकते हैं ये। देखिए, ये मैं यूज करती हूँ जब मुझे बहुत अर्जेंट नेल्स लगाने होते हैं और मुझे चाहिए होता है कि लाइक 1 वीक तक मेरे घर में फंक्शन है, तो 1 वीक तक मेरे ये नेल्स रुक जाए, तो मैं यही ग्लू यूज करती हूँ। अच्छा, एक चीज है जो मैं बहुत ध्यान से आपको बताना चाहूंगी, कि ये नेल्स का जो ग्लू है इसको आपको डायरेक्टली अपने नेल्स पर अप्लाई नहीं करना है। किसी भी कीमत पर डायरेक्टली आप अपने नेल्स पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये नेल पैड्स हैं, ये स्टिकर्स हैं, ग्लू स्टिकर्स हैं,
तभी इसको लगाने के बाद इसके ऊपर ही आपको ग्लू अप्लाई करना है, अदरवाइज ये ग्लू आपको डायरेक्टली नेल्स पर अप्लाई नहीं करना है। स्ट्रिक्टली मैं मना कर रही हूँ, प्लीज अगर आप लोग डायरेक्टली करते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि हमारे जो नेल्स होते हैं और जो इसके क्यूटिकल्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये जो ग्लू है ये हार्श होता है, आपकी क्यूटिकल्स को हर्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी डायरेक्टली कोई भी एडहेसिव को हम अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करते हैं। जब भी हमें अप्लाई करना होगा हम इस पैड को यूज करेंगे अपने नेल्स पर, उसके बाद में इस ग्लू को अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया, इस नेल्स बॉक्स में से अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग जो नेल्स मुझे सूटेबल लग रहे थे उनको मैंने लगा करके देखा और उसको अलग करके रख लिया है। इससे क्या होगा कि जब हम ग्लू अप्लाई करेंगे तो हम इंस्टेंटली नेल्स को उठा करके इस पर पेस्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे हल्का सा अपने नेल्स को थोड़ा सा क्लीन करेंगे पहले, ठीक है। ये अल्कोहल पैड आपको जो इसके साथ मिलेगा, इसको आप क्लीन कर लीजिए, इसको हल्का ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में इसमें देखिए, इसमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे ये सबसे आपके सबसे स्मॉल फिंगर्स का है, फिर ये रिंग फिंगर का है, मिड का है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सूटेबल लगता है, क्योंकि सबका नेल्स अलग अलग होता है, सबके साइजेस अलग अलग होते हैं, किसी के वर्टिकल होते हैं, किसी के लॉन्ग में होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ सबसे स्मॉल फिंगर में। तो ये देखिए, ये मैंने ग्लू इस पर लगा दिया, और अब मुझे क्या करना है, इसको इस पर पेस्ट करने के बाद में इसके ऊपर जो पतली सी शीट है उसे मुझे हटा देना है, ठीक है। इसको हटाने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि उस पर स्टिक हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने हटा दिया, ये मेरा ग्लू है, ठीक है। अब इस ग्लू के ऊपर मैं इस ग्लू को लगाऊंगी। ओके, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर जाना है, लाइक आपको सिर्फ इवनिंग फंक्शन अटेंड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर अपना नेल्स पेस्ट कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। अपने क्यूटिकल्स के ऊपर थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करिएगा, ये देखिए ऐसे, लाइक ऐसे, है ना। ये तो ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि एकदम मेरा रियल नेल है, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये मैंने फॉल्स लगाया है ना। इसीलिए मैं क्यूटिकल्स के ऊपर इतना ध्यान देने के लिए कह रही थी शुरू में। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लगा सकते हो, है ना, इसी ग्लू स्टिक के ऊपर। लेकिन अगर आपको लाइक लगता है कि मुझे फॉर अ वीक ये चाहिए, आप घूमने जा रहे हो, कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, और आपको लगता है कि मेरे एटलीस्ट ये रुकने चाहिए, है ना, वीक तक, एक वीक के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने वापस से ग्लू स्टिकर लगाया जो मुझे नेल्स के साथ मिला था, इसी के साथ में मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्लू। तो ये स्टिकर की जो रैपर है इसको हटाने में देखिए ये फट गया है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको हटाना होगा। और ये ग्लू मैंने ओपन करके रखा था, बस हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा सा एक पॉइंट, दैट्स ऑल। ये भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी ये नेल्स, ये देखिए, हल्का सा पुश करूँगी मैं अपने क्यूटिकल्स की तरफ इसको, और ये देखिए ये मेरे नेल्स अप्लाई हो गए। और अब मैं इसको एक वीक तक आराम से लगा सकती हूँ, ये नहीं निकलने वाला है, ऐसे का ऐसा ही मेरे हाथों पर ये चिपका रहेगा। इवन अभी से आप देख लीजिए, ये देखिए, है ना। तो इसीलिए आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। बस ऐसे करके हम सारे नेल्स अपने अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, ग्लू स्टिकर लगाना है, जिसे हमें बहुत प्यार से पीछे की तरफ खींचकर हटा देना है, ठीक है। इसके बाद में हमें एक बहुत छोटा सा ड्रॉप ग्लू का लेना है, ये, एंड आफ्टर दैट हम इसे क्यूटिकल्स को पुश करते हुए पेस्ट कर देते हैं, लाइक दिस। आप दबा कर रखना चाहें तो कर सकते हैं, और अच्छे से जल्दी स्टिक हो जाएगा। आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि ग्लू लगा हुआ है तो वो अपने आप स्टिक हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करके आपको सारे अप्लाई कर लेने हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्लू पैड से अलग अलग जगह से स्टिकर्स क्यों निकाल रही हूँ, मैं अपने नेल्स के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। आपको जो भी आपके नेल्स के अकॉर्डिंग जो साइज परफेक्ट लगता है उस साइज के अकॉर्डिंग उसको निकाल करके लगा सकते हैं, लाइक दिस। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्लू डालें अपने हाथों को बचाइएगा, इधर उधर ग्लू गिरने से आपको लग सकता है कि आपका हाथ जो है वो जल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इस ग्लू को तभी यूज़ करने के लिए कह रही हूँ जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी
हो 1 वीक के लिए। अदरवाइज आप नॉर्मल इसी ग्लू पैड से अपने नेल्स को पेस्ट करके जा सकते हो। इस पे थोड़ा सा ये मेरा नेल्स जो है वो टेढ़ा है मेरी उंगली, तो इस वजह से इस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये देखिए अब ये पेस्ट हो चुका है, कुछ ऐसा लग रहा है। लास्ट हमारा थंब बचा हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें थंब के लिए आपको एक बड़े बड़े ये यहाँ पर ग्लू पैड्स दिए रहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक दिस। एंड टडा, ये मेरे नेल सारे तैयार हो गए हैं। आप इसको आप चाहे जो भी कीजिए ये निकल नहीं सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, सुंदर भी लगता है। जब आपको ज़रूरत नहीं हो तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, ये भी चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेल्स लगाना तो सब बता देते हैं, लेकिन रिमूव कैसे करना है रियल में ये कोई नहीं बताता है। रिमूव करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने सिर्फ ये वाले पैड्स लगाए थे, सिर्फ ये वाले अगर आपने लगाए हैं, ग्लू नहीं यूज़ किया है, स्पेशली ये वाला, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो टूथपिक आपको इसके साथ मिलती है, इसके हेल्प से आप अपने नेल्स के थ्रू ऐसे अंदर पुश करेंगे और ऐसे राउंड करके इसको निकाल देंगे। बहुत आराम से निकल जाएगा। मैंने ग्लू यूज़ किया है तो इसके थ्रू ये नहीं निकलेगा। ग्लू यूज़ करने के लिए आपने ग्लू यूज़ किया है और आपको नेल्स रिमूव करने, तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, आपको एक टब में या एक बर्तन में गर्म पानी लेना है, जिसमें आप डालो थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें आपको डालना है सर्फ, ठीक है। वो डालने के बाद आप उसको मिक्स करोगे और अपने हाथ को उसमें 2 मिनट 5 मिनट के लिए डिप करके रखोगे। आप देखोगे कि आपके नेल्स जो है वो खुद ही लूज हो जाएंगे। जब लूज हो जाएंगे तो आप सिंपल इस टूथपिक को वापस से ऐसे गोल अंदर की तरफ डालकर इसको आप रिमूव कर सकते हो। लास्ट में बचेगा क्या, ये ग्लू पैड। तो जब ये ग्लू पैड रहेगा तो उसको आप सिंपली इस स्पूली की मदद से, इसकी मदद से या फिर टूथपिक की मदद से आप ऐसे करके रिमूव कर सकते हो। आपके रियल नेल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अच्छा, प्राइजेस की बात रहेगी तो प्राइजेस में जो ये वाला मैंने अप्लाई किया है ये मिला है मुझे 109 रुपीज़ का, यानी 109 रुपये का। प्राइसेस चेंज होते रहते हैं मीशो पर, आप भी जानते हैं, तो आपको जो भी प्राइस पे मिलेगा आप ले सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ तो ये वाला जो है ये मुझे मिला था 174 रुपीज़ का। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर नेल है, बहुत प्यारा लगता है लगाने के बाद। कभी इसका भी DIY मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे लगाना है, क्या चीज़ें हैं। और एक ये वाला जो नेल्स है मेरे पास, ये वाला, ये मुझे मिला था 184 रुपीज़ का। तो जब मैंने मंगाया था तो 184 का था, अभी कितने का है आई डोंट नो, आप जा करके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।